इस वीडियो में हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट में फंक्शन एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, फंक्शन एक्सप्रेशन और नॉर्मल फंक्शन डिक्लेरेशन में क्या डिफरेंस है, किस तरीके से फंक्शन एक्सप्रेशन को डिक्लेयर किया जाता है, क्या इसका सिंटैक्स है, एनोनिमस फंक्शन क्या होते हैं और वो कहाँ कहाँ यूज किए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फंक्शन एक्सप्रेशंस, तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि ये जो फंक्शन का सिंटैक्स था, जो कि हमने ऑब्जेक्ट जब क्रिएशन के वक्त फंक्शन को किसी वेरिएबल में यहाँ पर हमने असाइन किया था, राइट। ये जो कॉलन है ये क्या है, ये एक तरह से असाइनमेंट ऑपरेटर का काम कर रहा है। यहाँ पर हम फंक्शन की वैल्यू को ग्रीट नाम के वेरिएबल में असाइन कर रहे हैं। और हमने ये भी देखा था कि ये जो है प्रॉपरली काम करता है। अगर हम %greet करके एग्जीक्यूट करें तो ये हमें यहाँ पर हाई देयर इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करता है और इस फंक्शन की वैल्यू हमें डिस्प्ले करता है। तो ये जो फंक्शन की वैल्यू को किसी वेरिएबल में स्टोर करना, ये फंक्शन एक्सप्रेशन कहलाता है। इसका एक सिंटैक्स होता है। तो बेसिकली हम देखते हैं कि हम फंक्शन को डिफाइन और फंक्शन को डिक्लेयर करने का एक तरीका है। फंक्शन को दो तरीके से डिफाइन या डिक्लेयर किया जाता है। एक होता है जो नॉर्मल फंक्शन डिक्लेरेशन होता है और दूसरा है हमारा फंक्शन एक्सप्रेशन के थ्रू। तो हम एडिटर पर देखते हैं कि कैसे इसको हम डिक्लेयर या डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर जैसा कि लास्ट वीडियो में किया था, मैंने एक बटन क्रिएट किया है जिसका आईडी है स्टार्ट बटन, और स्क्रिप्ट में मैंने यहाँ पे बटन को एक्सेस किया बाय गेट एलिमेंट बाय आईडी मेथड, और यहाँ पर एक मैंने फंक्शन डिक्लेयर किया है और उसको कॉल किया है। तो बेसिकली यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने एक नॉर्मल फंक्शन डिक्लेयर किया है और उसको कॉल किया है, और यहाँ पर ये मुझे फंक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है और बता रहा है स्टार्टिंग एन ऐप, जो कि यहाँ पर है। अगर इसी को मैं फंक्शन एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करूं तो उसका सिंटैक्स क्या होगा। इसका मतलब ये है कि इस फंक्शन की जो वैल्यू है उसको मैं किसी कांस्टेंट या वेरिएबल में स्टोर करूं, यानी कि कांस्टेंट लेट या कांस्टेंट से मैं एक वेरिएबल क्रिएट करूंगी, मे बी स्टार्ट गेम, और उसके अंदर मैं इस फंक्शन की वैल्यू को असाइन कर दूंगी। अब देखिए, अब जब मैं इस फंक्शन को कॉल कर रही हूँ तो ये मुझे एरर दे रहा है। ये कह रहा है अनकॉट रेफरेंस एरर, स्टार्ट इज नॉट डिफाइंड। ऐसा क्यों कर रहा है? ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि देखिए, जब हम नॉर्मल फंक्शन करते हैं, अगर मैंने यहाँ पर कांस्टेंट स्टार्ट गेम ये वेरिएबल क्रिएट नहीं किया था, अगर मैं इसको हटा दूं और ये नॉर्मल फंक्शन की डिक्लेरेशन की थी और मैंने इसको कॉल किया, तो ये मुझे फंक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है और आउटपुट दे रहा है। पर जैसे ही मैं फंक्शन एक्सप्रेशन करती हूँ तो वो ये नहीं देता वैल्यू। क्यों? क्योंकि देखिए, जब हम नॉर्मल फंक्शन डिक्लेयर करते हैं तो हमें पता है कि जो जावास्क्रिप्ट है इस फंक्शन को, इस फाइल को रीड करते वक्त इसको ग्लोबली रजिस्टर कर लेता है। डजेंट मैटर कि हम इसे बाद में कॉल कर रहे हैं या पहले कॉल कर रहे हैं, दोनों ही केसेस में इसके पास फंक्शन रजिस्टर्ड होता है कहीं ना कहीं मेमोरी पे। उसको पता होता है कि इस नाम का फंक्शन है और जैसे ही हम कॉल करते हैं वो इस फंक्शन को एग्जीक्यूट कर देता है। पर जब हम इसको एक वेरिएबल में, इसकी वैल्यू को एक वेरिएबल में हम स्टोर कर रहे हैं, जैसा कि हमने अभी किया, जैसे कि स्टार्ट गेम में एक वेरिएबल में हम स्टोर कर रहे हैं, तो यहाँ पर ग्लोबल एग्जीक्यूशन जो थी फंक्शन की वो अब नहीं होती। फंक्शन को वो रजिस्टर नहीं करता, बल्कि ये एक वेरिएबल को रजिस्टर करता है जिसका नाम है स्टार्ट गेम। और अब इसका स्कोप जो है वो ग्लोबल नहीं रह जाता, जैसे कि पहले ये एक नॉर्मल फंक्शन को एज अ ग्लोबल वेरिएबल रजिस्टर करता था। अब ऐसा नहीं है। अब ये यहाँ पर क्योंकि कांस्टेंट है या वेरिएबल है, तो ये यहाँ पर कॉन्स्ट या वेरिएबल वाले रूल्स फॉलो करता है और उसको रजिस्टर करता है। यानी कि अब स्टार्ट नाम का कोई फंक्शन नहीं है, अब ये स्टार्ट गेम के नाम से रेफरेंस करेगा और स्टार्ट गेम के नाम से इसको रेफर किया जाता है। ऑल्दो मैं यहाँ पर स्टार्ट गेम की जगह स्टार्ट भी दे सकती हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे डिफरेंट नेम देना है, पर क्योंकि कंफ्यूजन ना हो इसीलिए मैंने यहाँ पर डिफरेंट नेम रखा, स्टार्ट गेम एंड स्टार्ट। तो आप देख रहे हैं कि स्टार्ट पर ये मुझे एरर दे रहा है, पर जैसे ही मैं इसको स्टार्ट गेम कर दूं तो ये मुझे कह रहा है स्टार्टिंग एन ऐप। ये मेरे को यहाँ पर आउटपुट दे रहा है स्टार्ट गेम के नाम पर, ठीक है। और यहाँ पर मेरे को ये
एरर दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर अभी भी मैंने स्टार्ट लिखा हुआ है। यहाँ पर भी अगर मैं स्टार्ट गेम कर दूं तो ये एरर जो है वो चला जाएगा। यानी कि अब जो फंक्शन है वो फंक्शन के नाम से नहीं बल्कि जो वेरिएबल का नाम है उससे रेफर किया जा रहा है। अब दोनों में फर्क क्या है, नॉर्मल फंक्शन और ये जो फंक्शन एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन हम इसे क्यों कह रहे हैं आपको मैं बता दूं। एक्सप्रेशन होता है जब हम एक्सप्रेशन उस चीज को कहते हैं जो कोई वैल्यू यील्ड करता है, कोई वैल्यू देता है और उस वैल्यू को हम किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे फंक्शन हमें एक वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, जब भी हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं कुछ आ रहा है और उस वैल्यू को हम यहाँ इस वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। तो इसीलिए इस सिंटेक्स को हम फंक्शन एक्सप्रेशन कह रहे हैं, फंक्शन डिक्लेरेशन नहीं कह रहे। फंक्शन डिक्लेरेशन तब होती जब हम इसको हटा देते और सिंपल फंक्शन को डिक्लेयर करते, तो वो होता फंक्शन डिक्लेरेशन। पर जैसे ही मैंने फंक्शन डिक्लेरेशन को किसी वेरिएबल में स्टोर किया, ये बन गया फंक्शन एक्सप्रेशन। अब फंक्शन डिक्लेरेशन और फंक्शन एक्सप्रेशन दोनों में फर्क क्या है? पहली बात, दोनों ही तरीके हैं फंक्शन को डिक्लेयर या डिफाइन करने के। फर्क क्या है? दोनों ही केसेस में जब जावास्क्रिप्ट फाइल को रीड करता है तो वो होइस्ट कर देता है एट द टॉप। जैसा कि हमें पता है कि कॉन्स्ट और लेट जो है वो होइस्ट हो जाते हैं और फंक्शन डिक्लेरेशन भी टॉप पर होइस्ट हो जाती है। होइस्टिंग हमने पहले पढ़ी है, देखी है। अगर आपको होइस्टिंग में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है तो आप मेरी होइस्टिंग वाली वीडियो को रेफर कर सकते हैं। तो ये दोनों ही चीजें होइस्ट हो जाती हैं। तो होइस्ट होने पर क्या होता है, अगर अब मैं यहाँ पर स्टार्ट गेम दे रही हूँ तो ये मेरे को एक आउटपुट डिस्प्ले कर रहा है। अगर मैं स्टार्ट गेम को डिफाइन से पहले अगर मैं यहाँ पर कॉल करूं इस फंक्शन को तो आप देखेंगे कि ये मुझे एरर दे रहा है, क्योंकि फंक्शन एक्सप्रेशन के केस में ये टॉप पर वॉइस तो होता है पर इसकी वैल्यू अनडिफाइंड होती है, जबकि ये ऐसा नहीं करेगा अगर मैं यहाँ पर नॉर्मल फंक्शन दे दूं। नॉर्मल फंक्शन जो है वो वॉइस तो होता है, पर यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रही हूँ। देखिए अब यहाँ पे स्टार्ट से मैंने डिक्लेरेशन बाद में किया है, कॉल पहले किया है, क्योंकि ये वॉइस तो हो गया लेकिन ये यहाँ पर वैल्यू भी दे रहा है। क्योंकि नॉर्मल फंक्शन के वक्त मैंने आपको बताया कि ये जावास्क्रिप्ट जो है वो फंक्शन डिक्लेरेशन को ग्लोबली रजिस्टर कर लेता है और जब भी हम उसको कॉल करते हैं ये उसको एग्जीक्यूट करता है, जबकि फंक्शन एक्सप्रेशन के वक्त वो ऐसा नहीं करता। फंक्शन एक्सप्रेशन के वक्त अगर मैं डेफिनेशन से पहले उसको कॉल करूंगी तो वो मुझे एरर देगा, क्योंकि वो वॉइस तो किया है उसने पर वो अनडिफाइंड है। तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन फंक्शन एक्सप्रेशन एंड फंक्शन डिक्लेरेशन। ठीक है, दूसरी चीज जो थी वो ये कि जब मैं फंक्शन एक्सप्रेशन में फंक्शन के नेम से रेफर ही नहीं कर रही, जब मैं इस कांस्टेंट वेरिएबल के नाम से रेफर कर रही हूँ, यहाँ पे मैं स्टार्ट गेम के नाम से रेफर कर रही हूँ, स्टार्ट के नाम से नहीं रेफर कर रही, क्योंकि स्टार्ट नाम का कोई भी वेरिएबल रजिस्टर नहीं किया गया है जावास्क्रिप्ट को, तो फिर यहाँ पे नाम देने की क्या जरूरत है? बिल्कुल सही है, हम बिना नाम के इसको कंप्लीटली एक्सेस कर सकते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये अभी भी बिल्कुल परफेक्टली एग्जीक्यूट कर रहा है। यहाँ पर अगर मैं चेंज कर दूं टेस्ट तो आप देखेंगे कि ये यहाँ पर चेंज आ रहा है और ये परफेक्टली एग्जीक्यूट कर रहा है। अब इस टाइप के फंक्शन को क्या कहते हैं? विदाउट नेम जो फंक्शन है, ऐसे फंक्शन जिसका कोई नाम नहीं है उनको कहते हैं एनोनिमस फंक्शन। एनोनिमस फंक्शन क्या करते हैं? एनोनिमस फंक्शन बेसिकली वो वैसे फंक्शन होते हैं जिनका कोई नाम नहीं है, और ये कहाँ यूज किए जाते हैं? एक तो फंक्शन एक्सप्रेशन में ही यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें अपना कोड को क्लीनर करना है। तो यहाँ पर नाम का जब कोई रेफरेंस ही नहीं है, जब कोई यूज ही नहीं है, तो हम इसको एज ए एनोनिमस फंक्शन बना सकते हैं, क्योंकि हम इस फंक्शन को हमेशा इस वेरिएबल के साथ रेफर कर सकते हैं। जो स्टार्ट गेम है इस वेरिएबल के साथ रेफर कर सकते हैं, तो हमें फंक्शन नेम की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा हम क्या कर सकते हैं? एनोनिमस फंक्शन कहाँ यूज कर सकते हैं? एनोनिमस फंक्शन यूज कर सकते हैं हम जब इनडायरेक्ट एग्जीक्यूशन करना हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जब मुझे पता है कि जब मैं बटन को क्लिक करूंगी तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। कब होगा ये फंक्शन एग्जीक्यूट? सिर्फ तब एग्जीक्यूट होगा जब भी मैं इस बटन को एग्जीक्यूट करूंगी। तो ऐसे केसेस में मैं इस फंक्शन को अलग से क्यों लिखूं, इसको जगह पे ही लिख दूं, है ना? तो अगर मैं इसको कमेंट करूं और यहाँ पर स्टार्ट गेम की जगह अगर मैं इसको फंक्शन ही पूरा का पूरा फंक्शन मैं कॉपी कर लूं और इस फंक्शन को यहाँ पे पेस्ट कर दूं, तो आप देखेंगे कि ये मुझे वही आउटपुट देगा।
यहाँ पर भी मैंने फंक्शन का कोई नाम नहीं दिया, मैंने यहाँ पर फंक्शन ही कर लिया। इसका मतलब ये, इस सिंटेक्स का मतलब ये है कि जब भी ये बटन को हम कौन सी इवेंट क्लिक करें, बटन को जब भी क्लिक किया जाए तो ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट हो। तो जब भी मैं इस बटन को क्लिक कर रही हूँ ये फंक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है। तो ये इन प्लेस है, मैं यहाँ पे फंक्शन का नाम दूंगी, फिर ढूंढूंगी डिबगिंग के वक्त कि फंक्शन कहाँ है, फंक्शन में क्या डिक्लेयर या डिफाइन किया गया है। जब मुझे पता ही है कि ये तभी एग्जीक्यूट होना है तब कोई इवेंट ट्रिगर होगी, तो इवेंट ट्रिगर के वक्त मैं इस फंक्शन को इस तरीके से भी एग्जीक्यूट कर सकती हूँ। और यहाँ भी मुझे फंक्शन के नाम देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तभी एग्जीक्यूट होगा तब जब ये बटन को क्लिक किया जाएगा। तो एनोनिमस फंक्शन यहाँ पर भी यूजफुल होता है। तो बेसिकली हमने इस वीडियो में हमने देखा कि फंक्शन को डिफाइन करने के दो तरीके हैं। पहला जो हम नॉर्मल डिक्लेरेशन करते हैं जिसमें फंक्शन का नाम और फंक्शन की बॉडी देते हैं, यहाँ पर ये जो नॉर्मल डिक्लेरेशन है। दूसरा जो हमारा डिफाइन करने का तरीका है वो है फंक्शन एक्सप्रेशन। फंक्शन एक्सप्रेशन में हम फंक्शन को किसी वेरिएबल या कांस्टेंट में स्टोर कर लेते हैं फंक्शन की वैल्यू को। तो इस तरीके से भी हम फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। इसमें अगर हम जब फंक्शन को कॉल करेंगे तो हम फंक्शन के नाम से कॉल करेंगे लाइक दिस, पर इस केस में जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो हम वेरिएबल के नाम से कॉल करेंगे, जैसा कि हम देख चुके हैं। क्योंकि ये फंक्शन को रजिस्टर करता है, उसका स्कोप ग्लोबल नहीं रहता, जबकि यहाँ पर जो है ये ग्लोबल स्कोप में रजिस्टर करता है। तो हम कहीं पर भी इस फंक्शन को रेफर कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, पर यहाँ पर ऐसा नहीं है। दूसरा ये है कि फंक्शन डिक्लेरेशन को टॉप पर होइस्ट किया जाता है, पर इसको कहीं भी डिक्लेयर किया जा सकता है। जैसे कि हमने अभी एडिटर में देखा था, फंक्शन की जो डिक्लेरेशन है उसके ऊपर भी हम कॉल कर सकते हैं, उसके बाद भी हम कॉल कर सकते हैं। डजंट मैटर कि हम पहले कॉल कर रहे हैं या बाद में कॉल कर रहे हैं, डेफिनेशन कहाँ है इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सेम रीजन है। क्योंकि इस केस में फंक्शन डिक्लेरेशन के केस में ये ग्लोबली रजिस्टर करता है फंक्शन को, और जब भी कॉल किया जाता है तभी वो एग्जीक्यूट हो जाता है। पर फंक्शन एक्सप्रेशन में ऐसा नहीं होता। फंक्शन एक्सप्रेशन में भी वो टॉप पर होइस्ट होता है, पर उसकी वैल्यू अनडिफाइंड होती है, उसको इनिशियलाइज नहीं किया जाता। यानी कि इसको हम कहीं पर भी यूज नहीं कर सकते। ये यूज करने से पहले, इस फंक्शन को कॉल करने से पहले, अगर हम फंक्शन एक्सप्रेशन यूज कर रहे हैं तो फंक्शन कॉल करने से पहले हमें उसको डिक्लेयर करना जरूरी है। पहले फंक्शन की डिक्लेरेशन करेंगे, उसके बाद हम उसको कॉल करेंगे। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे फंक्शन डिक्लेरेशन एंड फंक्शन एक्सप्रेशन के बीच। और एनोनिमस फंक्शन कहाँ यूज करते हैं और क्या एनोनिमस फंक्शन है उसके भी हमें थोड़ा बहुत आइडिया हो गया है।